नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, गॉस प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का एक अन्य क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, जिसका नाम है एक समान आवेशित गोलीय खोल, इसको कवच भी कहते हैं, के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खास बात यह है, इस प्रश्न को हल करेंगे हम गॉस प्रमेय की सहायता से। निम्न स्थितियों में ज्ञात करेंगे, जबकि बिंदु जहां हम ज्ञात करेंगे वह बिंदु स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है हमने, और ये कैपिटल R उस गोले की त्रिज्या रहेगी। मींस r इज ग्रेटर देन r, अर्थात बिंदु गोले के बाहर है। दूसरी कंडीशंस में बिंदु गोले के पृष्ठ पर है, और तीसरी कंडीशन में बिंदु गोलीय कवच के अंदर स्थित है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गॉस की प्रमेय सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ में ही लागू होती है, जिसे हम कहते हैं गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेसेस। अब हम इस प्रश्न के अकॉर्डिंग एक चित्र तैयार करते हैं। गोलीय खोल या कवच ये किस तरह का होता है बेटे? ये होता है एक फुटबॉल की तरह होता है। बस फर्क ये है कि इसे हम आवेश देंगे, आवेश इसको प्रदान करेंगे, और आवेश उस गोलीय कवच पर या खोल पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। विद्युत बल रेखाओं का क्या होगा? विद्युत बल रेखाएं, कल्पना करें कि मेरे हाथ में एक बॉल है, उसको हमने आवेश प्रदान किया है, प्लस आवेश प्रदान किया है। तो विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत सभी दिशाओं में बाहर की तरफ निकलेंगी 360 डिग्री पर, सभी दिशाओं में, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। यह एक गोलीय कवच या खोल है बेटे, इसका केंद्र O है तथा इसकी त्रिज्या माना कि कैपिटल R है। केंद्र O है, से प्लस Q आवेश दिया गया है। आवेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं सभी दिशाओं में लंबवत बाहर की तरफ निकलेंगी। हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहली कंडीशन है R इज ग्रेटर देन R के लिए केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर हमें बिंदु की कल्पना करते हैं। यह बिंदु गोले से बाहर है। स्मॉल r इज ग्रेटर देन R। यहां पर हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस प्रमेय की सहायता से। अब गॉस की प्रमेय कब लागू होती है? अपने आप से पूछें इस प्रश्न का आंसर। गॉस की प्रमेय तभी लागू होती है जब एक बंद पृष्ठ हो। तो हम O को केंद्र मानेंगे, स्मॉल r को त्रिज्या मानकर एक गोला बनाते हैं जो कि बंद पृष्ठ होगा। यह गाउसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा, और माना कि इस गाउसियन पृष्ठ को हमने रिप्रेजेंट किया है S से। इसी बिंदु पर हम एक छोटा सा सरफेस लेंगे जिसे कहते हैं ds, अल्प पृष्ठ, और बल रेखाओं की दिशा अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ एकांक धन आवेश की कल्पना करें। तो धन आवेश और धन आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, अर्थात यही बल रेखाओं की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ds भी आप जानते हैं, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको फार्मूले के थ्रू बताऊंगा कि हमें थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। कोण, तो कोण कैसे निकालते बेटे? इसी पर हम एक पृष्ठ और अभिलंब की कल्पना करते हैं। बल रेखाओं और पृष्ठ के अभिलंब के बीच का कोण थीटा का मान कितना आएगा? 0 डिग्री। तो हम याद करते हैं पहली स्थिति में, जबकि R इज ग्रेटर देन R, फर्स्ट कंडीशन इज बिंदु गोले के बाहर है। इस स्थिति में थोड़ी सी आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगी। बोर्ड में आपको बता देता हूं कि माना O केंद्र तथा R त्रिज्या का एक गोलीय कवच है जिसे प्लस Q आवेश दिया गया है। आवेश पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा तथा विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलेगी। हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। नंबर 1 कि बिंदु गोले के बाहर है, अर्थात केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P की हम कल्पना करते हैं, और बिंदु P पर
O को केंद्र R को त्रिज्या मानकर बिंदु P से होकर एक गोला बनाते हैं जो कि गाउसियन पृष्ठ की भांति कार्य करेगा। इतनी लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगी। अब बिंदु P को घेरे हुए अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करते हैं। तो अल्प पृष्ठ ds से बद्ध विद्युत फ्लक्स का मान हम निकालते हैं बेटे। आपको याद होगा सूत्र फाई ई, चूंकि अल्प पृष्ठ है यहां पर इसलिए हम बात करेंगे डी की, डी फाई की। डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी एस। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एरो के थ्रू। अब वेक्टर फॉर्म को हटा दीजिए सो दैट फाइंड हो जाएगा ई इंटू डी एस कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं बेटे थीटा का मान कितना आएगा। इसी जगह पर बिंदु P पर हम एक अभिलंब की कल्पना करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अभिलंब के बीच का कोण कितना बनेगा 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे चूंकि थीटा का मान थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यहां पुट कर दें। देयरफॉर डी फाई ई इक्वल टू ई ds cos 0 and the value of cos 0 is 1, so that d phi e equal to answer will be e ds। अब ये जो विद्युत फ्लक्स निकल के आया है ये है अल्प पृष्ठ का, जबकि हमें बात करना है संपूर्ण पृष्ठ की। अल्प से संपूर्ण कैसे प्राप्त करते हैं, समाकलन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो डी फाई का इंटीग्रेशन फाई हो जाएगा। और यह बाकी मैं आपको बता रहा हूं संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसी में क्या होगा, समाकलन करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन करेंगे तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा बेटे फाई ई बराबर, यहां समाकलन का चिन्ह लगेगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात कि चूंकि यह एक पृष्ठ का समाकलन है, पृष्ठ का समाकलन होने से आपको यहां एक संकेत बनाना पड़ेगा पृष्ठीय समाकलन का। साथ ही साथ पृष्ठ का नाम क्या है S, तो यहाँ S लिखना पड़ेगा। और बाकी लिख दीजिए E इंटू डी एस। देन E बाहर आ जाएगा। सो फाई E इक्वल टू E बाहर आएगा बेटे, अंदर बचेगा ds। अब आपको समाकलन करना है तो ds का समाकलन कितना होता है, ds का समाकलन s होता है। सो नाउ इट इज फाई E इक्वल टू E इंटू ds का समाकलन s। s क्या होता है, चूंकि s गोला है, आप ध्यान दें यह एक वृत्त नहीं है बेटे, क्या है ये गोला है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ कंफ्यूजन ना हो, आपको याद रखें कि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं गाउसियन पृष्ठ की, और गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है। कैपिटल R तो गोलीय खोल की त्रिज्या है, गाउसियन पृष्ठ की बात करेंगे और द रेडियस ऑफ गाउसियन सर्फेस इज स्मॉल r, सो दैट यहाँ स्मॉल r का यूज करेंगे आप। अब ये s का मान इसमें पुट कर दें, इसलिए फाई E का मान हो जाएगा बेटे E इंटू S का मान 4 पाई r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन फाइंड हो जाता है जिसे हमने इस चित्र के थ्रू प्राप्त किया। अब हम बात करते हैं कि गाउस की प्रमेय से पाई का मान कितना होता है। क्यों निकाले गाउस की प्रमेय का उपयोग करें, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, और वो भी किसकी मदद से ज्ञात करना है, गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि गॉस प्रमेय से कितना होता है फाई का मान, गॉस प्रमेय से फाई E का मान होता है Q इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों की तुलना कीजिए, फाई E का मान एक बार हमने प्राप्त किया और एक बार गॉस की सहायता से हमें पहले से ज्ञात है। दोनों की तुलना कर दें, एक हुआ 2 से, लेफ्ट साइड इक्वल राइट साइड इक्वल हो जाएगी। E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू Q इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अपना टारगेट क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मींस E का मान ज्ञात करना है। देन E इक्वल टू Q बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, और पीछे हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। तो ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई। पहली कंडीशन when r small r is greater than capital R, इक्वेशन नंबर 3, ये पहली कंडीशन है।
बाकी दूसरी कंडीशन बहुत इजी है, सिर्फ आपको मेहनत करना है पहली कंडीशन में, दूसरी कंडीशन और थर्ड कंडीशन। सेकंड एंड थर्ड कंडीशन आर वेरी इजी, दोनों ही इजी हैं। कैसे इजी है? सेकंड कंडीशन में हम जानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब यहां से सिर्फ आप इस स्मॉल आर को हटा दें और इसके रिप्लेस में हम कैपिटल आर का यूज करेंगे, सो देन आंसर ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। तो आप फाइंड करेंगे यहाँ पर E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई, स्मॉल आर के रिप्लेस में हम यूज करेंगे कैपिटल आर का, एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर कूलम। ये सेकंड कंडीशन फाइंड हो जाती है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्मॉल आर के रिप्लेस में आपको यूज करना है कैपिटल आर का, क्योंकि बिंदु कहां पर है जहां हमें ज्ञात करना है, पृष्ठ के ऊपर ही। थर्ड कंडीशंस क्या है बेटे? थर्ड कंडीशंस r इज स्मॉलर देन r। इन दिस कंडीशन r कहां होगा, लोकेशन कहां पर होगी? क्योंकि r की वैल्यू कम है, किससे? कैपिटल R से, मतलब बिंदु अब अंदर होगा, कहीं अंदर हो सकता है, इस गोलीय कवच के अंदर हो सकता है। तो चूंकि आवेश कहां पर है बेटा? आवेश पृष्ठ के ऊपर है, अंदर कोई आवेश नहीं है, देयर आर नो एनी चार्ज इनसाइड द स्फीयर। इसका मतलब है तीसरी कंडीशन में क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q का मान 0 होगा, और Q का मान 0 आप यहाँ रख देंगे तो E का मान प्राप्त हो जाएगा, E का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अंदर गोलीय कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनना है, समझना है कि जब हम किसी वस्तु को आवेश प्रदान करते हैं तो संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए Q का मान हम इसमें शून्य रखेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी शून्य। किसी भी खोखली वस्तु के अंदर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। आगे चल के नेक्स्ट चैप्टर में जब अपन बात करेंगे विभव की, तो फिर मैं दोनों की तुलना करके बताऊंगा कि विभव कितना होता है और तीव्रता कितनी होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है पृष्ठ के अंदर। ये तो हमने अभी क्लियर कर लिया। विभव के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे बेटे। अब बेटा अपन हम क्या करेंगे कि जो तीन कंडीशंस हमें प्राप्त हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन इज आर ग्रेटर आर, इस कंडीशंस में क्या आंसर था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्राप्त हुआ था जबकि स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड कंडीशन में हमें फाइंड हुआ था फार्मूला E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर एंड एप्सिलॉन नॉट। अब कौन सी कंडीशन में तीव्रता ज्यादा होगी, इसके लिए एक बार फिर से चित्र बनाते हैं। जैसे जैसे हम गोले से दूर चलते हैं, दूर जाने पर, क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हमें क्या फाइंड हुआ है, E is proportional to 1 by r square, अर्थात ये व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी बढ़ाने पर तीव्रता कम होगी और स्क्वायर लगा है मतलब तेजी से कम होगी। जैसे जैसे हम गोले से दूर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तेजी से कम होती है, और जैसे जैसे हम इसके निकट आते हैं, निकट आने पर हम देख रहे हैं, निकट आने पर और निकट आइए और निकट आइए, जैसे पृष्ठ पर आते हैं तो दोनों ही r इक्वल हो जाते हैं और इस बिंदु पर तीव्रता सबसे ज्यादा होगी, अर्थात पृष्ठ पर तीव्रता सर्वाधिक होगी। तो इसको ग्राफ से भी हम समझ सकते हैं कि ये मान त्रिज्या के बराबर है, इस समय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक होगी, इसे मैंने इस तरह से भी लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम स्मॉल r को अंदर लाते हैं अर्थात त्रिज्या से कम करते हैं, तो चूंकि अंदर कोई आवेश नहीं है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य होगा। और ये आपको क्या बता रहा है, इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ चलते हैं, स्मॉल r की वैल्यू को और ज्यादा करते हैं तो तीव्रता तेजी से कम होती है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। और इसमें बेटा हम एक नंबर का MCQ क्वेश्चन भी तैयार कर सकते हैं, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये MCQ में आपको काम आ सकता है कि किसी एक समान आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये MCQ ABCD 4 ऑप्शंस रहेंगे, तो ये आपको याद रखना है। इस तरह से गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आज सॉल्व किया, और कल हम बात करेंगे विभव के बारे में बात करेंगे। कल हम विभव के कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल, विभव क्या होता है। तो मैं आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को
यूट्यूब पर मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बात कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।